एक सुनसान गांव था, नरकटपुर, जहां बहुत कम लोग रहते थे और जहां शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता। गांव के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी रहता था, भोला राम, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी और गहरी आंखों में कोई पुराना राज छिपा था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया था। बस इतना सुना गया था कि वह सालों पहले किसी बड़े शहर से भागकर आया था और तब से वहीं रह रहा था। भोला राम बहुत कम बोलता था और ज़्यादातर समय एक पुराने कुएं के पास बैठा रहता, जो गांव से कुछ दूर एक सूखे पेड़ के नीचे था। गांव वालों का मानना था कि वह कुआं श्रापित है और वहां रात में जाना मना है। एक रात अचानक गांव में हलचल मच गई। गांव के पास के खेतों में काम कर रहे कुछ मजदूरों ने चीखने की आवाज़ें सुनी। पुलिस को बुलाया गया। इंस्पेक्टर राकेश चौहान अपने सिपाहियों के साथ पहुंचे। जब पुलिस वहां पहुंची तो देखा कि वही बूढ़ा आदमी भोला राम कुएं के पास खड़ा था और उसके पास जमीन पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। इंस्पेक्टर राकेश ने गुस्से में चिल्लाया, क्या कर रहे हो यहाँ इस वक्त? बोलो बूढ़े। भोला राम ने सिर उठाया और धीमे स्वर में बोला, जो सोया है उसे मत जगाओ, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। पुलिस वालों ने यह सुना और हंस पड़े, लेकिन इंस्पेक्टर चौहान की आंखों में कुछ था, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। अगले दिन इंस्पेक्टर ने थाने में एक पुरानी फाइल निकाली, नरकटपुर रहस्य 1978। उसी कुएं के पास एक के बाद एक 5 लोग लापता हुए थे। उनमें से 2 की लाशें कुएं में मिली थीं, शरीर पर अजीब निशान, जैसे कोई जानवर नहीं बल्कि कोई असामान्य शक्ति हो। इंस्पेक्टर को शक था कि भोला राम इन सब में शामिल है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। रात को इंस्पेक्टर भोला राम को गिरफ्तार करने आया, लेकिन जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, ज़मीन हिलने लगी। कुएं से नीली रोशनी निकलने लगी और एक ठंडी हवा बहने लगी। भोला राम ज़मीन पर बैठ गया और मंत्र पढ़ने लगा। पुलिस वाले डर कर पीछे हट गए। तभी कुएं से एक साया निकला, धुएं जैसा, आंखें आग की तरह लाल। भोला राम ने जोर से कहा, मैंने इसे 40 साल पहले बांधा था। तुम लोगों की वजह से इसकी नींद टूट गई है। अब इसे वापस भेजना पड़ेगा। इंस्पेक्टर समझ गया, भोला राम साधारण बूढ़ा नहीं था। वह एक तांत्रिक था, जिसने 40 साल पहले गांव को एक प्राचीन राक्षसी आत्मा से बचाया था और उसे उसी कुएं में बांध दिया था। भोला राम ने अपनी अंतिम शक्ति लगाई और मंत्रों से उस आत्मा को फिर से बांध दिया, लेकिन इस बार वह खुद उसके साथ कुएं में समा गया। कुएं से धुंध छूट गई और सब कुछ शांत हो गया। आज भी नरकटपुर गांव में लोग कुएं के पास नहीं जाते। वहां एक पत्थर पर खुदा है, जो बुराई को जगाएगा वो खुद उसमें समा जाएगा। और भोला राम, उसका नाम अब एक रहस्य है, जो साहस और बलिदान की कहानी बन गया। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का दूसरा भाग बना सकता हूँ, जब वो आत्मा फिर से लौटने लगती है। कृपया कमेंट में बताएं कि अगला भाग बनाना चाहिए या नहीं, और कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।